माजी भी खुश है ना, काहे कि कहे थे कि जब पर्चा खोले तो मुझे समझ ही में नहीं आया क्या मंत्रालय दे दिया। बाद में कहा कि नहीं, आपको मैंने अपना विश्वास करने वाला मंत्रालय दिया है। तो अकेले में जब पिता पुत्र की बात होती है तो कहते हैं ना नहीं ठीक है। माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ आए, एनडीए के साथ हुए तो बोले हम सरकार नहीं बनने देंगे, खेला होगा। आप देख ही लिए खेला का क्या हर्ष हुआ। रात भर तो जगा दिए थे आप लोगों को। अगर इन्वॉल्वमेंट पेपर लीक जैसे संगीन गुनाह में तेजस्वी यादव का हाथ है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? एक तरफ तेजस्वी भैया हैं, दूसरी तरफ चिराग भैया भी हैं और संतोष भैया भी हैं। ये नीतीश चाचा कब तक रहेंगे? चिराग पासवान के भी कार्यकर्ता कहते हैं, नेता कहते हैं कि भाई चिराग पासवान में संभावना है सीएम बनने की। और अभी कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए इच्छा अभी हम लोग दबाए हुए हैं। एक डायरेक्ट पोस्टिंग उनकी हुई है डिप्टी सीएम के रूप में। कार्यकर्ता तो कभी रहे नहीं है, कभी उन्होंने मेहनत तो किया नहीं है, जनता के बीच में गए नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि अभी कुछ सीख लें। एनडीए में कितने दल हैं अभी? 5 दल हैं अभी। 5 दल। पारस जी को नहीं जोड़ रहे हैं? किशोर जी अपनी जगह पर जो काम वो कर रहे हैं उसमें अव्वल हैं, लेकिन जिस फील्ड में भी आए हैं तो हमको नहीं लगता है कि ये अभी सीखने की जरूरत है। देखिए अभी हमारे साथ एक्सक्लूसिव संतोष सुमन जी हैं, बिहार सरकार में मंत्री, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसी बीच तेजस्वी यादव और लालू यादव ने दावा कर दिया है कि अगस्त तक एनडीए सरकार गिर जाएगी। लालू यादव ने बड़ी बात कही है, वहीं तेजस्वी यादव ने यह कह दिया है कि होने दीजिए विधानसभा चुनाव, इस बार सरकार हम बनाने जा रहे हैं। संतोष जी, आप लोग के लिए तो खतरे की घंटी है, तेजस्वी यादव सरकार बना रहे हैं। अब सोचने में क्या बुराई, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, सोचने की आज़ादी सबको है। सोचने दीजिए, अच्छी बात है, सपने देखने दीजिए। और ऐसे पहले भी वो वादे और दावे किए हैं। जब सरकार माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ आए, एनडीए के साथ हुए तो बोले हम सरकार नहीं बनने देंगे, खेला होगा। आप देख ही लिए खेला का क्या हर्ष हुआ। तो उसी नहीं, रात भर तो जगा दिए थे आप लोगों को। देखिए संतोष जी, मैं भी, आप जानते हैं कि मैं कितना पुराना पत्रकार रहा हूं, हर एक चीज की जानकारी है मुझे। खेला तो कर दिया था, लेकिन खेला को कहिए आप लोगों ने रोक दिया, पूरा सरकार लग गया था रात भर। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, सत्ता का खेल रात में ही शुरू होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। एनडीए के सारे विधायक इंटैक्ट थे, उन लोगों ने कोशिश की तो निश्चित तौर पर वो कोशिश की है, तो हम लोग भी अटैक होता है तो काउंटर अटैक किया जाता है। हमने भी अपनी तैयारी की और उसमें हम लोग तैयार थे और अंततः हम लोग आसानी से बहुमत हासिल कर लिए। उनके विधायक भी हमारे तरफ समर्थन में आए। यही तो खेला रात भर में आप लोगों ने ऑपरेशन किया। आनंद मोहन, अशोक चौधरी, आप लोग तमाम लोग रात भर किस तरह से काम कर रहे थे, ये किसी से छुपा नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जनता भी चाहती है एनडीए की सरकार रहे, और आने वाला 25 जो चुनाव होने जा रहा है उसमें तेजस्वी, लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि इसी साल करवा लीजिए, जीत जाएंगे, आरजेडी की सरकार बनेगी। अब इतनी हड़बड़ी क्यों है तेजस्वी जी का? तो जनता का जो आदेश है, 5 साल का मैंडेट दिया है, उसको पूरा होने दीजिए। और चुनाव तो होना ही है ना, लोकतंत्र है। वो कहने लगेंगे, पहले हल्ला कर रहे थे कि संविधान खतरे में, चुनाव नहीं होगा। चुनाव तो होना ही है, और जब चुनाव होगा तो जनता का आशीर्वाद आएगा, जनता का प्यार। आप देखेंगे कि 25 में किसकी सरकार बनती है। एनडीए की सरकार बनेगी और बहुत ज़्यादा बहुमत से बनेगी। तेजस्वी यादव जी को पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी, गलती से आ गया। अब वो आंकड़ा को कभी नहीं छू पाएंगे। नहीं छू पाएंगे। मैं इस बात संतोष सुमन चैलेंज कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव उस आंकड़ा को कभी नहीं छू पाएंगे, उसके आसपास भी नहीं पहुंचेंगे। इस बात को मैं गारंटी देता हूं। अब देख लीजिएगा 25 में। कारण इस दावे के पीछे का संतोष सुमन का क्या कैलकुलेशन है? देखिए, इस बार एनडीए इंटैक्ट है। पिछली बार हमारे चिराग जी हम लोग के साथ नहीं थे और भी कुछ दल नहीं थे, लेकिन इस बार एनडीए इंटैक्ट है। और इस बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है ज़्यादा निखर चुका है। और आने वाला लालू जी तो कह रहे हैं कि अगस्त तक पीएम रहबे नहीं करेंगे मोदी। अब लालू जी तो बनना नहीं है उनको, अब किस आधार पर कह रहे हैं? अब राहुल गांधी जी को बनना नहीं है, बहुमत है हमारे पास, और हम बहुमत के आंकड़ा 303 सांसदों का समर्थन हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और 303 सांसद बहुमत से बहुत आगे होते हैं। और अब किस बिना पर कह रहे हैं, किस वजह पर कह रहे हैं? वो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं जब वो खेल खेलते थे। अच्छा, मोदी गवर्नमेंट में, हालांकि तब तो बिहार सरकार में है, लेकिन मैं एक पर्सनल सवाल, मांझी जी खुश है ना? काहे कि कहे थे कि जब पर्चा खोले तो मुझे समझ ही में नहीं आया क्या मंत्रालय दे दिया। बाद में कहा कि नहीं, आपको मैंने अपना विश्वास करने वाला मंत्रालय दिया है। तो अकेले में जब पिता पुत्र की बात होती है तो कहते हैं ना नहीं ठीक है। देखिए,
ये पिता पुत्र की बात नहीं है, गवर्नेंस की बात है और सरकार चलाने के बाद उनसे पिता पुत्र का कहीं कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आपको भी जानकारी है और पूरे देश जानता है कि जो विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मैं उनको एक अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के धन्यवाद देता हूं और उनको आभार जताता हूं। एमएसएमई एक अपने आप में एक बड़ा विभाग है, एक गेम चेंजर विभाग है। आप लोग कह रहे हैं कि एनडीए आसानी से सरकार बना लेगी, जनता एनडीए के साथ है। सवाल अब दो कड़वे मेरे भी हैं कि एनडीए के साथ जनता है, इतने दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, कुछ भी होता है बिहार में, पेपर लीक होता है तेजस्वी यादव गुनहगार, क्राइम होता है तेजस्वी यादव गुनहगार, पुल गिरता है तेजस्वी यादव गुनहगार, तो तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए ना। फिर सत्ता में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री क्यों है, दो डिप्टी सीएम क्यों हैं, आप लोग मंत्री क्यों हैं? देखिए, हम लोग ने तो कभी नहीं कहा कि वो गुनहगार है, ये तो नहीं, तमाम जो सत्ता पक्ष के मंत्री और ये कहते हैं, विजय सिन्हा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव के करीबी का हाथ है, तेजस्वी यादव के इन्वॉल्वमेंट है। तो भाई सरकार आपकी ये गिरफ्तार कर लीजिए तेजस्वी यादव को। अगर इन्वॉल्वमेंट पेपर लीक जैसे संगीन गुनाह में तेजस्वी यादव का हाथ है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो बोला वो इस बात को बोला कि उनके जो नज़दीकी हैं वो इसमें कहीं ना कहीं जो लोग पकड़ाए हैं उनसे उनकी जान पहचान है, उनसे नज़दीकियाँ हैं। इस बात पर उन्होंने बोला है कि कहीं अप्रोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने ये नहीं बोला कि एकदम वही वो एक गलती की है। तो जांच का विषय है और जांच में अगर वो किसी की भी संलिप्तता पाई जाएगी तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। जब माननीय तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, हमने रोजगार दिया, हमने नौकरियां बांटी। तो पुल जो गिर रहा है और उनके समय का भी एक डीपीआर बना हुआ, उनके समय का भी बना हुआ, तो उसका क्रेडिट कौन लेगा? तो आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री होते हैं और हम मंत्री हैं, उनके अधीन काम कर रहे हैं। संतोष जी, चलिए इसी पे एक मेरा सवाल है। आपने रोजगार की बात कही, देखिए आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, पहले भी नीतीश कुमार थे, आज भी नीतीश कुमार है, खूब रोजगार आप लोग बांट रहे हैं। मतलब तेजस्वी यादव की सरकार से ज़्यादा इस मतलब अभी जो बीजेपी और आपके साथ नीतीश कुमार की सरकार है उसमें रोजगार बढ़ रहा है। लेकिन आप चुनाव में घूम रहे थे, कई बार आपसे मैंने इंटरव्यू भी किया, युवाओं के दिमाग में तो तेजस्वी यादव ही अभी तक घर किए हुए है कि नहीं रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, क्योंकि प्रचार जो है आरजेडी कर रही है उस तरीके से। तो यहाँ पर एनडीए कहाँ पीछे हो जा रही है? देखिए, कुछ लोग उग्र प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरे का भी माल हड़प लेने के कोशिश में रहते हैं। तेजस्वी यादव जी का जो सपोर्टर है ना, तेजस्वी यादव जी का जो व्यवहार है उसी तरह से है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली वाला बात है। हम नौकरियां दे रहे हैं, हम नौकरियों की व्यवस्था कर रहे हैं। मुख्यमंत्री होकर के बिहार को सुशासन दिया, बिहार में शांति बहाल किया, जंगल राज से मुक्ति दिलाया और धीरे धीरे जब हम पटरी पर आए तो नौकरियां देना शुरू कर दिए। संजोग से माननीय नीतीश कुमार जी ने गठबंधन बना लिया था और उसका क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। जैसे बच्चों का खेल है कि हमने किया। अरे आपने क्या किया? आपको तो खिलौना मिल गया खेलने के लिए, आप खेल रहे थे। पर्दे के पीछे खिलौना देने वाला, बनाने वाला तो कोई और था। तो ये तेजस्वी यादव जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे चीज़ के हेड होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके अंडर में हम काम कर रहे हैं। अब नौकरियों का ढिंढोरा पीट रहे हैं तो उनके कुछ, अरे भाई वो तो अपनी राजनीति करेंगे ना, वो तो ढिंढोरा पीटेंगे। जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे? नहीं, जनता एकदम समझी। तभी तो आप देख लिए, आप लोकसभा में आप देखिए कि 173 177 जगह एनडीए आगे है। तो आप जनता नहीं जानती तो इतने 177 विधानसभा में एनडीए कैसे आगे रहती? तो जनता सब समझती है। हाँ, उनके जो उग्र सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, उनको लगता है कि तेजस्वी भैया ने नौकरी दिया। तो लगने से कुछ होता नहीं है। जनता जो है यहाँ की जो पिछड़ा अति पिछड़ा और सभी जागरूक जनता समझती है। अब तो और समझने लगी, जब वो हट गए तो भी नौकरियां बढ़ रही हैं। तेजस्वी एक तरफ तेजस्वी भैया हैं, दूसरी तरफ चिराग भैया भी हैं और संतोष भैया भी हैं। ये नीतीश चाचा कब तक रहेंगे? आप समझ गए होंगे मेरा सवाल। 2025 का भी नेतृत्व चुनाव हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। कुछ दिन पहले आपसे भी मेरी बात हुई थी, आप याद कीजिए 5-6 महीने पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था। जीतन राम मांझी से भी बात हुई थी, खुलकर कहा था मेरे बेटे में भी संभावना है सीएम बनने की। क्यों नहीं है? युवा है, बन सकता है। चिराग पासवान के भी कार्यकर्ता कहते हैं, नेता कहते हैं कि भाई चिराग पासवान में संभावना है सीएम बनने की। लेकिन क्या ऐसी मजबूरी आ जाती है कि घूम फिर के नीतीशी चचा सबको स्वीकार हो जाते हैं? देखिए, बिहार में आप भी इस बात को मानेंगे कि बिहार में जो शांति बहाल हुई है
और जो बिहार 15 साल पहले वो राज्य में था, उसके बाद जब 17 सालों 18 सालों का राज नीतीश जी का है, बहुत बदलाव आया है। नीतीश जी की गुड गवर्नेंस पूरे देश दुनिया ने माना है और हम लोग भी उसके कायल हैं। तो हम समझते हैं कि एनडीए के पास एक एबल लीडरशिप अभी है जिसको जनता का भी समर्थन प्राप्त है। तो हमको नहीं लगता है कि इसको में चेंजेज आने की भी ज़रूरत है और एक कंटिन्यू रहेगा और 25 में भी सब ठीक रहा तो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी पुनः आप लोग कब टेक ओवर कीजिएगा? चिराग पासवान, संतोष सुमन, भाई आप लोग भी युवा हैं, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी अपनी पार्टी के, आप लोग की भी महत्वाकांक्षा से इनकार तो नहीं है कि हाँ सबको आगे बढ़ना चाहिए, तो कब टेक ओवर करेंगे? देखिए, ये टेक ओवर का मामला नहीं है। हाँ। ये समर्थन, जब हम लोग सरकार में हैं तो एक तरह से सरकार के पार्ट होकर के काम ही कर रहे हैं। ये टेक ओवर ही है। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने युवा हैं सब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की तो इच्छा है ना संतोष जी? ये तो है ना भाई, बड़ी ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि मैं इंटरव्यू आज बड़ी ईमानदारी से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ये तो इच्छा है ना कि कब तक भाई? ठीक है, पहले विधायक थे, फिर मंत्री बने, फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मंत्री ही रह जाना है, आगे भी तो बढ़ना है। इच्छा तो होती है सबकी। देखिए, जनता मालिक होती है और इच्छा सबकी अनंत होती है। आपकी भी इच्छा है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि अभी हम लोग के पास जो लीडर हैं, हम लोग के जो मुखिया हैं, अभी एबल हैं और अभी हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और अभी कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए इच्छा अभी हम लोग दबाए हुए हैं। जब वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, वैकेंसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। अभी 25 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद अभी बहुत समय बाकी है। इतना हड़बड़ा नहीं रहे हम लोग, चाहे चिराग जी हो चाहे कोई भी हो, तेजस्वी जी को भी अभी सब्र करना चाहिए। तेजस्वी विपक्ष में होकर सब्र कर ले, चाचा जी को एक बार और बन जाना। हम लोग भी सब्र हैं, कर रहे हैं अभी 20-25 साल। नहीं, आप लोग तो सब्र कर रहे हैं, फिर भी आप लोग चलिए एक केंद्र सरकार में मंत्री हैं, आप बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन वो तो विपक्ष में बैठे हुए हैं ना। सत्ता में आते हैं, 2 साल के बाद ऐसा खेला हो जाता है कि फिर विपक्ष में चले जाते हैं। अब तो उनको नहीं सोचना है कि कैसी राजनीति करते हैं। असल में उनको एकाएक डायरेक्ट पोस्टिंग उनकी हुई है डिप्टी सीएम के रूप में। कार्यकर्ता तो कभी रहे नहीं है, कभी उन्होंने मेहनत तो किया नहीं है, जनता के बीच में गए नहीं हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि अभी कुछ सीख लें, अभी जनता के बीच में जाके कुछ समझ हासिल कर लें, गरीब के झोपड़ी में जाके खाना खा लें, बिहार कैसा दिखता है उस बिहार को देख लें, बिहार कैसे अधौरा पहाड़ी पर कैसे दिखता है, पूर्णिया में कैसे दिखता है, किशनगंज में कैसे दिखता है, वो मुसरटोली में क्या क्या परेशानियां हैं, फतेहपुर में चल जाएं कैसे बिना ज़मीन के लोग रह रहे हैं और चारों तरफ से पानी है। तो उस जगह जाके सीख लेंगे ना, तब कुछ मुख्यमंत्री बनेंगे। कभी अगर मौका मिला तो उनको फ़ायदा होगा। तो हम तो समझते हैं कि अभी सब्र उनको भी करते हैं, हड़बड़ी में जो कर रहे हैं। अच्छा, एनडीए में कितने दल हैं अभी? 5 दल हैं अभी। 5 दल, पारस जी को नहीं जोड़ रहे हैं? अब देखिए, अगर ऑफिशियली कहिएगा तो हम सब लोग मान रहे हैं 6 दल ही हैं, लेकिन अभी एक्टिंग में जो भी हैं 5 दल, जैसे भूपेंद्र कुशवाहा जी को भी राज्यसभा का मौका मिला है। तो हम लोग अभी जो चुनाव हम लड़े हैं उसमें तो 5 दल ही हम लोग हैं। उनका समर्थन था? हाँ, उनका समर्थन था, लेकिन चुनाव वो नहीं लड़े हैं। लेकिन एनडीए अगर उनको भारतीय जनता पार्टी मान रही है तो हम लोग भी उनको मान के चलते हैं। क्या लगता है पारस जी का भविष्य, आपको क्या लगता है कि नहीं 5 दल ही काफी हैं? क्योंकि देखिए 243 सीट है, मारामारी होगी फिर से, जेडीयू बीजेपी बराबर, उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी है, आप हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो 243 का गणित तो कहीं ना कहीं टफ होगा। उसमें से आपको क्या लगता है कि पारस जी को इन होना चाहिए या ठीक है अभी जैसे हैं? हमें तो लगता है कि जितना बड़ा हमारा दायरा बढ़ेगा उतना ही हम मजबूत होंगे। किसी के आने से ऐसा नहीं है कि हमारी रोटी कम हो जाएगी। हमको जितना सीट तो कम होता ही है ना। देखिए लोकसभा में कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ा था ना संतोष जी, इच्छा को तो दबाना पड़ता है जब दायरा बढ़ता है। तो इच्छाएं तो अनंत है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। इच्छा के साथ हम लोग जब एक साथ बैठेंगे तो सब आपसी समन्वय के साथ जब बात होती है तो सद्भाव में होता है, और सद्भाव में कोई कटुता नहीं होती है। और जब कोई कटुता नहीं होगा तो नंबर कोई मायने नहीं रखता है। नंबर तब मायने रखता है जब कुछ कटुता होती है, किसी कारण से कोई परेशानी होती है। हम समझते हैं एनडीए में एकदम सद्भावना है। एनडीए का ये लीडरशिप सबको स्वीकार है। बिहार में अगर स्टेट
सीट की बात करें, तो पारा जी आते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, हमको तो कोई तकलीफ नहीं है, और हम समझते हैं कि अभी एनडीए के पार्टनर सब जगह घूम के उन्होंने प्रचार भी किया है। आने वाला समय में अगर लोग विधानसभा में उनको जगह मिलता है तो हमें क्यों परेशानी है, हम लोग उनका स्वागत करें। चलिए, आखिरी का मेरा सवाल है, मैं 2-4 नेताओं का नाम लूंगा, उसमें से आप 10 में से किसको कितने नंबर दीजिएगा ये बता दीजिएगा। काम के मामले में या फ्यूचर आप राजनीति में अगर भविष्य उज्जवल देखते हैं तो उस आधार पे आप नंबर दीजिएगा। प्रशांत किशोर 10 में से कितने नंबर? देखिए, नंबर देने का काम तो जनता का नहीं, है। फिर भी आप क्या मैं कौन होता हूँ नंबर देने वाला। हम समझते हैं कि हमको इस सब बातों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जनता मालिक है। हाँ। और जनता के बीच में वो नहीं, भी उनका आप कितना संभावना देखते हैं होगा ना कि हाँ भाई 10 में से इतना, अभी के हिसाब से इतना %? अभी सब विवाद का विषय है, इस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। प्रशांत किशोर जी अपनी जगह पर जो काम वो कर रहे हैं उसमें अव्वल हैं, लेकिन जिस फील्ड में भी आए हैं तो हमको नहीं लगता है कि ये अभी सीखने की जरूरत है। सीखने की जरूरत है। चलिए ठीक है, चिराग पासवान 10 में से? अब देखिए, कहना नंबर हम नहीं देंगे किन्हीं का, सब यहाँ पर ये चिराग जी युवा हैं और उनके अंदर भी क्षमता है, मौका मिलेगा तो भी अपना आउटपुट दे सकते हैं। तो नंबर देने वाला मैं नहीं हूँ, नंबर जनता देता है। किसी के विषय में हम कम और आंक नहीं सकते, किसी को ज़्यादा हम नहीं बोल सकते हैं। सब जनता जितना मेहनत करेंगे जनता उनको उतना आशीर्वाद। आखिरी के 3 नाम है मेरे, ठीक है, आप जो टिप्पणी करना चाहें, नंबर देना चाहे या टिप्पणी करना चाहें। तेजस्वी यादव, मैंने तो कहा कि उनको सीखना चाहिए, और युवा हैं और उनके पास समय भी है, मौका भी है। एक बार जो चांदी के चम्मच को छोड़ दें और गरीबों के घर में चले जाएं। हम समझते हैं 10-20 साल मेहनत करेंगे, 10 साल तो उनको भी मौका मिल सकता है। पप्पू यादव? अब पप्पू यादव जी अच्छे व्यक्ति हैं, मेहनत किए हैं, लेकिन जो पुराने उनके ऊपर जो छाया है उससे अभी भी उबर नहीं पाए हैं। और अब तो उनका समय हम समझते हैं कि बहुत अनुभवी है, बहुत पुराने हो गए हैं। उस दौर में हमको लगता है वो नहीं है। संतोष सुमन? अब संतोष सुमन कोशिश कर रहा है, कोशिश करने में अगर ऊपर वाले का साथ होगा, जनता का प्यार होगा तो निश्चित तौर पर मेरा भी नंबर आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ एक्सक्लूसिव संतोष सुमन थे। तेजस्वी को इंतजार करने की जरूरत है, सब्र करने की जरूरत है। वैकेंसी आएगी तो देखा जाएगा, हर व्यक्ति की इच्छा होती है आगे बढ़ने की, लेकिन फिलहाल नीतीश का नेतृत्व मंजूर है।